Hi everyone, today we will discuss the topics of carbocations and carbanions. As we have discussed earlier in the topic heterolysis, that when a bond break down, the one atom which have more partial negative charge or which is more electronegative carries the electrons with it. As we can see here in this example that carbon has partial positive charge whereas the other atom is more partial negative charge than carbon, or we can say that it is more electronegative than carbon. When this bond break down and hydrolysis occur, the carbon remains here positive, whereas the Z atom here is more electronegative, so it carries the both electrons with it. हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में बहुत बार यही बात डिस्कस की है कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक उसका दो it consists of two electrons. One electron is given by one atom and another electron is given by another atom. So जब भी बॉन्ड टूटता है, अगर होमोलाइसिस ब्रेक डाउन होगी तो उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाना चाहिए उनका जो उन्होंने बॉन्ड बनाते हुए दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हेटेरोलाइसिस में क्या होता है कि वो बॉन्ड उनको जब ब्रेक होता है तो उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जी एटम ले गया, जबकि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कार्बोकेटाइंस कैसे बनते हैं? कार्बोकेटाइंस इसी तरह बनते हैं कि जब हेटेरोलाइसिस होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती और एक इलेक्ट्रॉन जो है या एक एटम जो है वो साइड पर हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और ये कार्बन का भी ले जाता है। जैसे बॉन्ड टूटा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक साथ लॉन पेयर पड़ा है, और इसके अलावा कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि कार्बन के पास जो है वो 3 बॉन्ड्स है और एक बॉन्ड की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। तो अगर हम यहाँ देखें, कार्बोकेटाइंस हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस लिहाज से हैं कि हम बॉन्ड्स को भी डिस्कस करें, मतलब दो ये, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का 2, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का 4, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का 6, ये वाले 6 बॉन्ड्स की हम बात करें तो कार्बोकेटाइंस हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि उसके पास एक की कमी है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 बने हुए हैं, एक बॉन्ड की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कार्बन को क्या होगा कि इसलिए हम इनको कहेंगे कार्बोकेटाइंस, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। केटाइन वो होता है ना जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया होता है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको हम कहते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि लेविस एसिड हमने पहले पढ़ा है कि वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर कार्बन के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही इसको कोई लेविस बेस नज़र आएगी या कोई ऐसा एटम नज़र आएगा या कोई ऐसा कंपाउंड नज़र आएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ये फ़ौरन उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइंस आर शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव। शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि एनाइंस जो भी होते हैं, केटाइंस हो या एनाइंस हो, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वो जल्दी से किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एंड हाईली रिएक्टिव, जाहिर है अगर उनको कोई भी आइटम ऐसा नज़र आएगा जो उनको इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सके और उनके वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सके, उनकी स्टेबिलिटी को मेनटेन कर सके, तो वो रिएक्टिव ही होंगे, जल्दी से वो रिएक्ट करेंगे। कार्बोकेटाइंस रिएक्ट रैपिडली विद लेविस बेसिस। लेविस बेसिस क्या होंगी ये देखें। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं अब कि कार्बन, अब हमने पहले क्या देखा था कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम था जी, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जी जो है वो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होने की वजह से कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद रख लेगा और जी जो है वो केटाइन बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है इसको हमने क्या कहा? कार्बनाइन। और यहाँ पर भी क्या हुई है? हेटेरोलाइसिस। तो देखिए, एक कार्बनाइन है और एक कार्बोकेटाइन है। होप सो you have understood the concept of this. अब हम क्या देखेंगे आगे कि कार्बोकेटाइंस रिएक्ट रैपिडली विद लेविस बेसिस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कार्बोकेटाइंस जो है वो लेविस एसिड्स होते हैं। तो कार्बोनाइंस क्या होंगे? कार्बोनाइंस होते हैं लेविस बेसिस। तो लेविस एसिड जो है वो लेविस बेस से जो है वो रिएक्ट करेगा और एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। लाइक वी कैन सी हियर इन दिस रिएक्शन दैट कार्बोकेटाइन रिएक्ट विद एन एनाइन जो कि लेविस बेस है, इसके साथ रिएक्ट किया, इसके साथ बॉन्ड, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने इससे शेयर किया और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया जो कि स्टेबल है। कार्बोनाइंस आर लेविस बेसिस। कार्बोनाइंस डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ प्रोटॉन और सम पॉजिटिव सेंटर टू न्यूट्रलाइज देयर नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, एनाइंस को भी ज़रूरत है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको भी ज़रूरत है कि डोनेट करे और ये न्यूक्लियस हासिल करे, यानी न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव आयन के साथ रहे, और इसको ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और न्यूट्रल एटम बन जाएगा। थैंक यू।